जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह की शुरुआत हमारी भगवान के आगे सर झुकाने से होता है। भगवान को प्रणाम करने से, भगवान के आशीर्वाद लेने से सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ। डेली सुबह जगने के बाद सबसे पहले मैं भगवान का आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ। तो उसके बाद वो करने के बाद मैं सबसे पहले खिड़की का जो पर्दा होता है वो हटा देती हूँ। खिड़की का जो ग्लास होता है उसको हटा देते हैं, ताकि थोड़ा सा बाहर का हवा हमारे रूम के अंदर एंट्री करे। और वैसे भी सुबह जगने के पहले ना घर का मेन दरवाज़ा जो है वो खोल देना चाहिए। और वैसे भी बाहर जो रात भर जो हमारा रूम इतना पैक रहता है ना, चारों तरफ से खिड़की बंद, घर का दरवाज़ा बंद, सब बंद रहने से ना हमारा घर के अंदर का जो एक अलग ही रूम का जो हवा होता है ना वो अलग ही हो जाता है। और बाहर की जो हवा होती है ना वो अलग ही ताज़ी ताज़ी हवा होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। तो इसलिए मैं सुबह सो के जगती हूँ ना तो पहले सारा घर का खिड़की विड़की खोल के अच्छे से उनको सेट कर देते हैं, फिर मैं कोई काम करती हूँ। तो सारा खिड़की का पर्दा हटा दिए हैं, विंडो ओपन कर दिए हैं और घर का मेन दरवाज़ा भी ओपन कर दी हूँ मैं। वैसे मैं ना जगती हूँ तो मैं जिस रूम में हम लोग सोते हैं उस रूम का लाइट ऑन नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने लाइट ऑन कर दिया है। क्योंकि उस रूम का लाइट ऑन नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे सोई रहती है, हस्बैंड भी सोए रहते हैं। कोई भी अगर सोया रहता है ना, रूम का लाइट ऑन होने से आँख में लगता है, आँख में लगने से ना थोड़ा सा नींद में डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए मैं ना उस रूम का लाइट ऑन नहीं करती हूँ। और लेकिन आज मैंने ऑन कर दिया है। तो आज ऑन कर दिया था वो लाइट भी मैंने, मुझे वीडियो कैप्चर करना था तो इसके लिए मैंने ऑन कर दिया था लाइट। फिर उसके बाद मैंने ऑफ़ कर दिया उस रूम का लाइट। और वैसे घर का दरवाज़ा और खिड़की मैंने खोल दिया है सिर्फ। और उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद। फिर मैं झाड़ू वाड़ू जो भी होता है वो काम पे लग गई। फ्रेशन अप होने के बाद ब्रश वैसे कर लिया। और थोड़ी सी अगर जल्दी जगे ना सुबह में तो हमारे पास टाइम होता है थोड़ा आराम आराम से काम को भी निपटाने का। अगर थोड़ा लेट कर देना जगने में तो काम को निपटाने में बहुत हड़बड़ी हो जाता है और टाइम पे काम मैनेज भी नहीं हो पाता है। तो टाइम पे मैनेज काम नहीं हो पाएगा तो सारा काम डिले होने लगता है, सारा काम पे टाइम लग जाता है और कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही जगना पसंद करती हूँ। अगर जल्दी जग जाते हैं ना तो थोड़ा सा काम हमारा टाइम पे मैनेज हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा और भी जल्दी ही जगी थी जिसके कारण हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा था। तो फिर मैं इसलिए आराम आराम से थोड़ा आज काम को निपटा रही थी। मैं बाहर भी गई थी, बाहर में भी थोड़ा सा टहल वहल करके घूम के आई। थोड़ा सा बाहर का हवा ले लो ना सुबह सुबह तो मन को अच्छा सुकून सा मिलता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी, झाड़ू लगाने के बाद सीधे बेटी को जगा दिए। और वैसे सानवी जगने के बाद ना पापा के साथ फ्रेश व्रेश हो गई थी। तो उसको फ्रेश व्रेश पापा के साथ हो गई थी तो ब्रश व्रश करने के बाद मैं सिर्फ उसको रेडी कर रही थी और खाना खिला रही थी। वैसे मैं डेली ना सानवी को स्कूल भेजती हूँ, खाना खिला करके भेजती हूँ। क्योंकि मैं खिला के भेजती हूँ ना तो मुझे अलग ही संतुष्टि मिलता है। क्योंकि वो खुद से ना अभी खाना उतना जानती नहीं है। अगर मैं उसके इसमें रख दूँ ना कि स्कूल में जाके वहाँ पे खाएगी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नॉर्मली बिस्किट विस्किट खिला के भेज देते हैं, वहाँ पे लंच बॉक्स में दे दे रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है वो, लंच बॉक्स से खुद से खाने नहीं जानती है अभी। तो इसके लिए ना मैं खाना खिला के भेजती हूँ। उसके लंच बॉक्स में ना मैं कभी मखाना, चिप्स थोड़ा सा और बिस्किट ये सब कुछ थोड़ा सा, वो भी क्या, अगर बिस्किट भी डालती हूँ ना तो बस 1 पीस बिस्किट डालती हूँ। 1 पीस भी डालती हूँ ना तो उसमें आधा खाती है, आधा रख ही देती है। मैं ना कोई काम को इग्नोर कर सकती हूँ, मैं किसी चीज़ को इग्नोर कर सकती हूँ। मैं खुद के लिए टाइम नहीं दे सकती हूँ, ये चीज़ मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन मैं बच्चों के लिए ना टाइम, उसके लिए हर काम मैं टाइम पे मैनेज करना चाहती हूँ। क्योंकि उसको हर चीज़ मैं टाइम पे मैनेज करना चाहती हूँ। उसका टाइम पे खाना खाना, उसका टाइम पे हर चीज़ मैनेज करना मुझे अच्छा लगता है। अगर उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ ना, मुझे लगता है कि बच्चा मेरा भूखा है, पता नहीं भूख लग गया होगा, ये हो गया होगा। तो इसके लिए मुझे टेंशन सा बना रहता है। तो इसके लिए मैं उसको ना सुबह सुबह खाना खिला के भेजती हूँ। और खाना खिला के भेजते हैं ना तो मैं पूरा टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो खा के गई है। और 2 अढ़ाई घंटा वहाँ पे रहती है, वहाँ से आती है तो फिर मेरा खाना तब तक रेडी हो जाता है। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर वो खाना भी खाती है। तो फिर उसको मैं फिर से वहाँ से आने, स्कूल से आने के बाद फिर से मैं खाना खिलाती हूँ 10 साढ़े 10 बजे के टाइम में। तो ऐसा टाइम पे मैनेज करने से ना मुझे अच्छा लगता है कि चलो बच्चे का पेट भरा हुआ है, बच्चे खाया हुआ है। नहीं तो मुझे ही टेंशन रहता है कि नहीं खा पाई है, क्या खाई होगी, क्या नहीं खाई होगी। तो इसके लिए मैं उसको खाना खिला के स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद उसको स्कूल जाने के बाद उसको तो स्कूल भेज दिए थे, फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मेरा तो घर तो सारा सेट वेट कर लिए थे मैंने।
और जो बेड से सानवी जगी थी तो उस बेड का ब्लैंकेट व्लैंकेट सारा कुछ फोल्ड वोल्ड मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद मैं आगे पोछा हमारा भी बाकी है, खाना की तैयारी में लग गई थी। खाना मुझे क्या बनाना था वही तो मैं आज सब कुछ रेडी कर रही थी। वैसे अगर खाना बनाने के लिए ना सब कुछ रेडी करके रखो तो खाना तुरंत ही बन जाता है, बनने में टाइम नहीं लगता है। वैसे मैंने गिलास में कोकोनट वाटर निकाल लिया है खुद के लिए पीने के लिए, और दाल को मैं दे दी हूँ पानी में भिगोने, थोड़ा सा भीगेगा उसके बाद मैं डालूँगी दाल बनने के लिए। तब तक दाल को पानी में भी दे दिए है और तब तक मैं बैठ के नीचे बैठ के सारा सब्जी उब्जी काट लूँगी। वैसे सब्जी सारा अगर काटा रहता है ना तो खाना बनने में टाइम भी नहीं लगता है और हमारा गैस का भी बचत हो जाता है। आपको मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया है कुछ दिन पहले ही, खुद के इनकम के पैसे से, मंथली इनकम के पैसे से खुद का सेव कैसे करें तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो इस तरह से अगर सब्जी उब्जी काटा हुआ रहता है ना तो हमारा गैस का भी बचत हो जाता है। नहीं तो ना हड़बड़ी हो जाता है क्या कि हमारा गैस पे कढ़ाई चढ़ा हुआ है, कढ़ाई भी गर्म हो गया है और हमारा सब्जी भी काटा नहीं है, इतना में हम काट भी रहे हैं तब तक बना भी रहे हैं। तो इससे हमारा गैस भी ज़्यादा जलने लगता है और बेकार का यूज होता है गैस भी, और हमारा खाना में भी लेट होता है और थोड़ा हड़बड़ी सा भी महसूस होने लगता है। तो इसके लिए मैं ना सब कुछ आराम से बैठ के नीचे काट लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना गैस को ऑन करती हूँ। तो सारा कुछ मैंने बैठ कर के काट लिया, उसके बाद फिर मैं गई आराम से बैठ कर के कोकोनट वाटर मैंने इंजॉय किया, थोड़ी देर बैठा, 5-10 मिनट मैं बैठ भी गई। थोड़ा सा जो हुआ मोबाइल में कुछ मुझे करना था तो वो भी काम को मैंने निपटा लिया। फिर उसके बाद मैं आई किचन पे खाना बनाने के लिए। मेरा अभी पोछा और नहाना 2 काम अभी बाकी है। वैसे अभी खाना बना कर के मैं ही नहाऊँगी, और क्योंकि मुझे सुबह-सुबह ना हड़बड़ी सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हस्बैंड को ऑफ़िस टाइम पे भेजना है। उनका अगर ऑफ़िस लेट हो जाता है तो गुस्सा करने लगते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा जल्दी में रहती हूँ ताकि खाना हमारा टाइम पे बन जाए, और अगर वो चले जाते हैं ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं ना तो फिर मैं तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर तो मुझे नहाना ही रहता है। सारा काम तो मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाता है। एक मॉर्निंग का ही टाइम होता है ना जो कि सुबह के 3 घंटे 6 से 9, इस 3 घंटे में ना मैं बहुत सारा काम निपटा लेती हूँ। अगर ये 3 घंटे का टाइम अगर मन से दे दूँ ना तो बहुत सारा काम हो जाता है, हमारा टाइम पे काम मैनेज हो जाता है और हम खुद के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, खुद के लिए भी कुछ कर लेते हैं। तो अगर ये 3 घंटे थोड़ा-सा आलस कर लो, थोड़ा-सा लेट कर दो तो बहुत सारा काम पड़ा रह जाता है और सारा काम लेट हो जाता है। मेरा खाना भी बन रहा था उधर, और खाना तो हमारा हो रहा था, तो तब तक मैंने गैस का हीट को मीडियम कर दिया था। खाना भी हमारा हो रहा था तो मैंने सोचा तब तक मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, हमारा इधर का भी काम निपट जाएगा। तो मैं इधर पोछा में भी लग गई थी, बीच-बीच में मैं खाना को भी चेक कर रही थी, और ऐसे करने से ना हमारा कम टाइम पे काम मैनेज हो जाता है, ज़्यादा काम मैनेज हो जाता है कम टाइम पे। तो इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ ताकि हमारा खाना भी हो जाता है, पोछा भी कंप्लीट हो जाता है। और सानवी स्कूल से 9:30 तक आती है तो अभी तक आई नहीं है, अब आ जाएगी, 9:30 होने को है तो अब तो आ जाएगी स्कूल से। और हस्बैंड भी आएंगे तो वो भी नहाने चले जाएंगे सानवी को लेकर के। मैं सोचती हूँ उनसे पहले मैं थोड़ा सा काम को कंप्लीट कर लूँ, तो लेकिन थोड़ा मुझे लेट होगा खाना बनने में, थोड़ा सा तो लेट है अभी, तो उनके आने तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर सुबह का टाइम थोड़ा सा मन से देना तो सारा काम कंप्लीट हो जाता है, फिर खुद के लिए टाइम भी मिल जाता है। मेरा नहाना थोड़ा लेट हो जाता है, वैसे मैं सारा काम को निपटा करके नहाने चले जाऊँगी, लेकिन हस्बैंड के खाना खिलाने के बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि उसको खाना खिला देते हैं ना तो फिर मेरा टेंशन फ्री हो जाता है, तो फिर मैं नहा करके आ जाऊँगी। फिर उसके बाद हस्बैंड तब तक ऑफ़िस के लिए निकलेंगे, तब तक वो रेडी होते हैं, तब तक मैं नहा करके आ जाऊँगी। तो इस तरह से हमारा मॉर्निंग ड्यूटी रहता है, और आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट में कीजिएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा।